अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की टॉपिक है द क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड। एक फिलोसोफर ने एक दफा कहा था कि ऐसा लगता है कि इस वास्ट यूनिवर्स में इंसान एक अजीब मखलूक है। ऐसा लगता है कि इंसान इस दुनिया के लिए बनाया ही नहीं गया है और ना ही ये दुनिया उसके लिए बनाई गई है। इंसान और दुनिया एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखती। और ये सेइंग सिर्फ एक फिलोसोफर की नहीं बल्कि हम में से हर एक के ऐसे ही कुछ एहसासात हैं। When we see the death of our beloved ones, we go through the strange feelings. We feel that how man and the world seem to be mutually incompatible. अब सवाल आता है कि क्यों ऐसे कैफियत हमारे अंदर है? क्यों इंसान इस दुनिया में स्ट्रेंज दिखाई देता है? इसके तीन वजूहात हैं। पहला, इंसान के अंदर बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन वो इस दुनिया में इसका इस्तेमाल मिनिमल करता है। दूसरा ये कि इंसान के अंदर ये डिज़ायर होता है कि वो कभी ना मरे, लेकिन मौत इसके इजाज़त के बगैर अचानक आ जाती है और अपने साथ ले जाती है। और तीसरी चीज़ क्या? इंसान के अंदर समंदर से भरे ख्वाहिशात मौजूद होते हैं। हर इंसान अपने ख्वाबों से भरी दुनिया में जीता है, बट नॉट ऑल ड्रीम्स कम्स ट्रू। ये 3 ऐसे वजूहात हैं जिससे इंसान और ये दुनिया एक-दूसरे से मिसमैच लगती है। अब ऐसे जो हमारे एहसासात हैं, उसका जवाब हमें कौन देगा? क्यों इंसान और ये दुनिया एक-दूसरे से मुताबिकत नहीं रखती? अगर इंसान के अंदर इमेंस एबिलिटीज़, ओशंस ऑफ डिज़ायर्स एंड नेवर एंडिंग लाइफ़ की चाहत है, तो क्यों वो इस दुनिया में पूरा नहीं होते? अगर इंसान इस दुनिया के लिए बनाया गया है, तो क्यों उसे ये दुनिया स्ट्रेंज दिखाई देती है? इन सवालों को हल करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि मैं इन सवालों को इग्नोर कर दूँ, तवज्जो ही ना दूँ और इसके रिज़ल्ट में फ्रस्ट्रेशन वाली ज़िंदगी गुज़ारूँ। और दूसरा तरीका ये है कि मैं इन सवालों पर गौर करूँ और इसे अंडरस्टैंड करूँ और इसके रिज़ल्ट में पीसफुल लाइफ़ गुज़ारूँ। अब इन सवालों को हल करने के लिए हमें क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड को समझना बेहद ज़रूरी है। And yes, when we say creation plan of God, it means that God is the only one who will explain us the creation plan. एक मशीन की सिग्निफिकेंस तभी मालूम होती है ना जब हम इसे बनाने वाले इंजीनियर का इरादा देखते हैं। कोई भी चीज़ मशीन की अहमियत और मकसद को वाज़ेह नहीं कर सकती सिवाय उस बनाने वाले इंजीनियर की। बिल्कुल इसी तरह इंसान का भी मामला है। अब किस ज़रिए से खुदा हमें ये क्रिएशन प्लान बताएँगे? कुरान से। तो कुरान में अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह मुल्क में फरमाते हैं, हमने मौत और हयात बनाया है ताकि हम तुम्हें जाँचें कि तुम में से कौन अच्छे आमाल करने वाले हैं। तो इस क्रिएशन प्लान के मुताबिक इंसान कभी ना ख़त्म होने वाली मखलूक है। मैन इज़ नेवर एंडिंग क्रिएचर। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि अल्लाह ने इंसान की ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बाँट दिया। एक मौत से पहले की ज़िंदगी यानी ये दुनिया और दूसरा मौत के बाद की ज़िंदगी यानी आखिरत। मौत से पहले की ज़िंदगी और प्री डेथ पीरियड यानी ये प्रेज़ेंट वर्ल्ड इंसान के लिए टेम्परेरी है और उसकी आज़माइश की जगह है। और मौत के बाद की ज़िंदगी और पोस्ट डेथ पीरियड यानी आखिरत उसके लिए रिवॉर्ड या पनिशमेंट की जगह है, उसके मौजूदा दुनिया में उसके अपने आमाल के मुताबिक। So this is the plan of God which he has described in Surah Mulk. So according to the God plan, man must spend a period of time in the present world for the purpose of test. And after this, in line with his action, man will obtain the right to reside in an ideal world called paradise or will be consigned to a place of eternal deprivation. अब सवाल आता है कि इंसान का टेस्ट आखिर है क्या? देखिए अल्लाह ने इंसान को फ्री विल से पैदा किया है, यानी इंसान आज़ाद है और इसके बरअक्स दूसरी सारी मखलूक यानी नेचर कंपल्शन के हालात में पैदा किए गए हैं, यानी वो सब वही करते हैं जो रहमान उन्हें करने का हुक्म दिया है। उनके पास अपनी मर्जी नहीं, अपनी फ्रीडम नहीं। इसीलिए हम नेचर में देखते हैं कि उसमें कोई फॉल्ट या डिफेक्ट नहीं दिखाई देता। पेड़ को पत्थर मारो या ना मारो, वो ऑक्सीजन ही देगा। कभी देखा है कि पत्थर मारने पर पेड़ ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड उस शख्स को दिया हो?
سورج وقت پر غروب یا طلوع ہوتا ہے؟ کبھی سورج کو دیکھا ہے کہ وہ عصر کے وقت سیٹ ہو گیا ہو؟ نہیں نا۔ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس آزادی نہیں، یہ کمپلشن سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو آزاد ہے، فری ول ہے، فریڈم آف چوائس اسے دی گئی ہے۔ تو انسان کا یہی ٹیسٹ ہے کہ اس دنیا میں وہ اپنی فری ول کا کس طرح استعمال کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی اس فری ول اپنی من مرضی سے استعمال کرتا ہے یا اپنی فری ول کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے؟ اس دنیا میں انسان کا یہی ٹیسٹ ہے۔ ہر سچویشن میں اسے جانچا جا رہا ہے کہ کیا وہ اپنی من مرضی استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے، چاہے امیری ہو یا غریبی، اسٹرانگ ہو یا ویک، صحت ہو یا بیماری، ہر چیز اس کے لیے بطور ٹیسٹ پیپر کی طرح ہے۔ اگر وہ امیر ہے تو کیا وہ اپنے پیسے اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہے، صرف اپنے اور اپنی فیملی کے خواہشات فلفل کر کر، یا پھر خدا کی مرضی کے مطابق خرچ کر رہا ہے، اپنے اور اپنی فیملی کے نیڈز پورے کر کر، اس کے ساتھ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اگر وہ غریب ہے تو کیا وہ عاجز، صبر اور ہارڈ ورکنگ کر رہا ہے، یا ایروگینٹ، کمپلینٹس یا ان ایکٹیو یا لیزی ہے؟ اسی طرح اگر صحت دی گئی ہے تو کیا وہ خدا کے دین کو دوسروں تک پہنچانے یا خدا کے لیے کھڑے ہو رہا ہے، یا صرف اپنی من مرضی سے ڈیزائرز اپنے پورے کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ تو انسان کو اس دنیا میں جو بھی ملا ہے وہ بطور ٹیسٹ پیپر کی طرح ہے، اور انسان اس ٹیسٹ میں تبھی پاس ہو سکتا ہے جب وہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دے۔ اور جب انسان ایسی زندگی گزارے گا تبھی وہ ایٹرنل پیراڈائز کے اہل ہوگا۔ The person who submits his free will to the will of God will be eligible to enter paradise. And yes, this is Islam, that a man totally surrender his free will to the will of God. جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔